नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, जाने अनजाने हमने कई बार ऐसा अनुभव किया कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनमें निरंतर मनमुटाव बना रहता है, घर में कलेश होता है, आपसी द्वेष होता है, फैमिली डिस्प्यूट्स का माहौल बना रहता है। वास्तु लिविंग में आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावड़ा जी से इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारा विषय है फैमिली डिस्प्यूट एंड वास्तु। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आज का जो विषय है बहुत ही साझा विषय है, बहुत से लोग इस विषय से जुड़ पाएंगे। ख़ासतौर पे वो परिवार जहाँ पर अक्सर हमने देखा कि घर में बहुत से आपसी परिवार के सदस्यों में मनमुटाव बना रहता है। जी। क्या कहेंगे, क्या वजह हो सकती है? क्या कुछ इसमें वास्तु की क्या भूमिका हो सकती है? वास्तुशास्त्र हमारी लाइफस्टाइल और लिविंग स्टाइल के साथ जुड़ा हुआ विषय है। कई तरह के कॉमन प्रॉब्लम वास्तु की अच्छी जानकारी से अपनी लाइफ में ज़रूर दूर कर सकते हो। जो आपने अभी अभी बात की कि फैमिली डिस्प्यूट हर परिवार के अंदर कुछ न कुछ हद तक, किसी में बहुत ज़्यादा, किसी में बहुत कम दिखाई देता है। दो जब अलग अलग लोग मिलते हैं, दो अलग अलग परिवार के लोग जब जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना स्वाभाविक होता है। और कई बार उसका अगर हम एग्रेसिव, अगर कोई आदमी एडजस्टेबल नहीं है और डिस्प्यूट उससे क्रिएट होता है, तो उससे लाइफ ख़राब हो सकती है, बच्चों पे इफ़ेक्ट आ सकता है और पूरे परिवार को इसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो रिलेशनशिप डिस्प्यूट में वास्तु दोष कितनी हद तक आपकी लाइफ पे असर कर सकता है और किस तरह से किसी भी घर या बिज़नेस लोकेशन को बदल के वहाँ पे जाके, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आके आपकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, रिलेशनशिप डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसमें वास्तु दोष की जानकारी से आप उस वहाँ का समाधान करके अपनी लाइफ में पीस और हार्मनी क्रिएट कर सकते हो। जी। पल्लवी जी, रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच हो सकता है, जनरेशनल गैप हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड किड्स के बीच में हो सकता है, कहीं पर भी इस तरह के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, जॉइंट फैमिली की वजह से डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, बहुत सी वजहें हो सकती हैं। आपकी प्रैक्टिस के दौरान आपने क्या पाया कि वास्तु दोष किस तरह का होता है जब ये इस तरह की सिचुएशंस होती हैं? आपने बहुत सही सवाल पूछा। अभी कुछ दिनों पहले रक्षाबंधन गई, उस वक्त आपने देखा कि बहुत सारे लोग अपने ब्रदर सिस्टर के रिलेशनशिप को निभाने के लिए बहुत सालों से हम ये रिश्ते को, रक्षाबंधन को मनाते हैं। लेकिन ऐसे वक्त भी कुछ ऐसे घर हैं जिसकी वजह से ब्रदर और सिस्टर के बीच में आमतौर पे रिलेशनशिप नहीं है। जैसे आपने बताया कि अभी जो हमारा फैमिली डिस्प्यूट वाला, संबंधों वाला जो ये एपिसोड है, वो सिर्फ पति पत्नी के रिलेशनशिप में नहीं है, इट्स फॉर एवरीवन कि कोई भी तरह का रिश्ता हो। तो अगर किसी घर में जाने के बाद आपके बहुत गहरे रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप, दोस्ती के रिलेशनशिप बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं, तो उसमें वास्तु दोष किस तरह से काम कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब कभी आप घर बदलते हो तो इवन नंबर के अंदर 2 साल, 4 साल, 6 साल या 8 साल या इवन मंथ के अंदर, दूसरे मंथ में, चौथे मंथ में, 6 मंथ में, 8 मंथ पे लगातार उस घर में जाने के बाद आपके किसी न किसी से डिस्प्यूट होते रहते हैं और रिलेशनशिप कट ऑफ होते रहते हैं। आप आज के बाद कभी भी घर में ये बात को ऑब्जर्व करना, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गौर करना कि किसी भी मकान में घर बदलने के बाद आपके परिवार के हर तरह के रिलेशनशिप, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप पति पत्नी के बने हो, बच्चों के साथ हो या ब्रदर सिस्टर के साथ हो, हर इवन नंबर के अंदर अगर आपके रिश्ते ख़त्म होते जाते हैं और आप अकेले पड़ते जाते हो, आपको अपनी लाइफ में ऐसा फील होता है कि धीरे धीरे सबसे रिश्ता कट के आप लोनली फील कर रहे हो, तो उसमें आपके घर में आपके स्वभाव के साथ साथ किसी भी कोई ख़ास बात के साथ साथ एक बहुत बड़ा वास्तु दोष हो सकता है, और जो कि साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर, यानी कि नैऋत्य कोण से उसकी शुरुआत होती है। जी, साउथ वेस्ट आपने स्पेसिफिकली कहा, किस तरह की चीज़ें साउथ वेस्ट में आपने पाई कि जिसकी वजह से ये कांस्टेंट डिस्प्यूट वाला माहौल बना रहता है? 3 बातों को देखा गया है मेरी प्रैक्टिस के दौरान कि सबसे गहरा वास्तु दोष रिलेशनशिप का वहाँ से खड़ा होता है। सबसे पहली बात, अगर हम लॉट के बारे में करें तो जहाँ पे भी घर का फ्रंट लॉट साउथ वेस्ट का बना हुआ हो और वो अनइवन शेप में हो, यानी कि साउथ वेस्ट हाइट पे हो और उसकी अपोजिट दिशा जो नॉर्थ ईस्ट है वो स्लांटिंग हो, वो झुकी हुई हो, तो ऐसे लॉट में रहने वाले परिवार के साथ या ऐसे लॉट पे बिजनेस करने वाले कमर्शियल स्पेस के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ किसी भी तरह से रिलेशनशिप में लगातार डिस्प्यूट दिखाई देते हैं। अगर बिजनेस हो, होटल मोटल रिटेल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग, तो पार्टनरशिप के अंदर
एम्प्लॉय के साथ, वहाँ पे आने वाले कस्टमर के साथ एक या दूसरे तरीके से रिलेशनशिप डिस्प्यूट दिखाई देता है। अगर हम घर और परिवार के बारे में बात करें तो जिन घरों के अंदर साउथ वेस्ट के अंदर स्विमिंग पूल बना हुआ हो, तो स्विमिंग पूल की वजह से प्रॉपर्टी में एक खड्डा बनाया जाता है तो साउथ वेस्ट और उसका झुक जाता है। कुछ घरों के अंदर अभी कुछ दिनों पहले मैंने बॉस्टन में एक घर विज़िट किया था, तो वहाँ पे साउथ वेस्ट के अंदर बेसमेंट उनका आधा था। पूरे घर के अंदर सिर्फ साउथ वेस्ट का बेसमेंट ऐसा था कि वहाँ पे उन्होंने स्पोर्ट्स कोर्ट बना रखा था और वहाँ पे पूरा ब्लू कलर का पूरा डिज़ाइन किया था और काफ़ी सारे वाटरफॉल वहाँ पे रखे हुए थे जी। तो साउथ वेस्ट में पानी, साउथ वेस्ट में गहरा खड्डा, साउथ वेस्ट का झुका हुआ होना, ये सब चीज़ आपको जाने अनजाने में रिलेशनशिप डिस्प्यूट के वास्तुदोष की ओर ले जाती है और उसका इफेक्ट हमेशा लाइफ के अंदर इवन नंबर के अंदर दिखाई देता है। दर्शकों, वास्तु लिविंग में आज बातचीत हो रही है फैमिली डिस्प्यूट एंड वास्तु विषय पर। ये बातचीत जारी रहेगी, आप जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।